मकबूजा कश्मीर में भारत के नाजायज गासिबाना इंतजाम का छठा साल। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील की। गैर आईनी इकदाम के बाद कश्मीरियों को दबाने की मजमूम कोशिशें। 5 अगस्त 2019 से अब तक सैकड़ों कश्मीरी मावराए अदालत कत्ल, 21,000 से ज्यादा बेगुनाह जेलों में कैद, सैकड़ों अमलाक तबाह की गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती। वफाकी दारुल-हुकूमत में 10 बजे सायरन बजाकर ट्रैफिक रोक दी गई, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मकबूजा वादी में भी शटरडाउन, काबिज फौज ने जगह जगह पहरे बिठा दिए। पांच अगस्त के भारतीय इकदामात आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों की इखलाकी सफारती सियासी हिमायत जारी रखने का ऐलान। आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ का कश्मीरियों के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का यादा। बोले, वादी पर भारत के कब्जे को किसी भी तरीके से बरकरार नहीं रखा जा सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी की मुखलिसाना पेशकश पर भी मोदी सरकार टस से मस न हुई। यकतरफा भारतीय इक़दामात जनूबी एशिया के अमन के लिए संगीन खतरा है। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद कहते हैं, भारत ने आर्टिकल 370 की मनसूखी से कश्मीर पर मकबूजा मजबूत करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक बोले, भारत के गैर कानूनी इक़दामात कश्मीर की हैसियत नहीं बदल सकते। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए जारी जिद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत। ISPR के मुताबिक भारतीय अफवाज का गैर कानूनी कब्जा आलमी असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। तनाज़े के मुनसिफाना और पुरअमन हल तक जनूबी एशिया में पायदार अमन नामुमकिन है। भारत के जाबराना इक़दामात, जंगजू रवैया और इश्तियाल अंगेज बयानात खित्ते में अदम इस्तेहकाम और इंसानी मसाइब में इजाफे का सबब हैं। भारत खुद को खित्ते का चौधरी समझता है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज गिराए। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, मगर मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल दी जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, पाक भारत हालिया तनाज़े ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल की अहमियत को उजागर किया। भारत ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने के गैर कानूनी इक़दामात किए और उन्हें जमहूरियत का नाम दिया। ये कैसी जमहूरियत थी कि पूरी कश्मीरी क़यादत को कैद करना पड़ा? कैसी जमहूरियत थी कि कई माह लॉकडाउन और आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगाना पड़ी? पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की राह पर चल पड़ा है। ये तरक्की अब किसी को हजम नहीं हो रही। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर ही PTI वालों ने सियासी बेवकूफ़ी शुरू कर दी। बैनुल-अक़वामी तौर पर आज PTI वाले किसको पैगाम दे रहे हैं? पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों के शाना बशाना। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली। वफाकी वज़ीर, सरकारी ओहदेदारान, सिविल सोसाइटी और तलबा की शिरकत। रैली से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि मार के हक में फौज पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के साथ मोदी का घमंड भी खाक में मिलाया। पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम का कहना था, मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक निकाला जाना चाहिए। हर फोरम पर कश्मीरियों का साथ देंगे। मकबूजा कश्मीर का मसला आलमी ज़मीर पर सवाल है। ये अक़वाम आलम की बेहसी और मुजरिमाना खामोशी का स्याहबाब है। बरसगीर में मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कश्मीरों से इज़हार यकजहती की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा, भारतीय जुल्म, जबर और बर्बरियत का सामना करने वाले कश्मीरी काबिल फ़ख्र हैं। आलमी बरादरी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर किरदार अदा करे। पीपल्स पार्टी कश्मीरियों की जिद्दोजहद में उनके साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कश्मीरियों की हिमायत के अज़म का इजहार। कहते हैं, बलोचिस्तान के अवाम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद में उनके शाना बशाना है। पाकिस्तानी कौम कभी कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेगी। यूक्रेन के खिलाफ जंग में पाकिस्तानियों के शामिल होने के इल्जामात मुस्तरद। हुकूमत पाकिस्तान का यूक्रेन से जवाब तलबी का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, यूक्रेनी हुकाम ने अब तक कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किया। पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी नहीं किया गया। पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानियों के मुलव्वस होने के बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करता है। यूक्रेन तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं।
पाकिस्तानी अक़वाम में मुत्तहिदा चार्टर के उसूलों के मुताबिक बातचीत और सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। तजारती तनाज़े में शिद्दत, अमरीका भारत पर मज़ीद इक़्तिसादी दबाव डालने को तैयार। रूस से तेल की खरीदारी बंद करो या मज़ीद टैरिफ के लिए तैयार हो जाओ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मोदी को फिर धमकी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, भारत न सिर्फ रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि फ़रोख्त करके मुनाफा भी कमा रहा है। भारत को कोई परवाह नहीं यूक्रेन में रूस कितने लोगों की जान ले रहा है। इसी वजह से अब भारत पर दरामदी महसूलात में बड़ा इजाफा करूंगा। भारत अमरीकी मार्केट से भी फायदा उठा रहा है, जवाब देना होगा। अमरीका ने हाल ही में भारत पर 25% दरामदी टैक्स आयद किया था। अमरीकी सदर ने आंखें दिखाईं तो भारत वजाहतों पर उतर आया। वजारत खारजा ने बाज़ाब्ता बयान जारी कर दिया, कहा रूसी तेल की दरामद की तरगीब खुद अमरीका ने दी थी। अमरीका आलमी तवानाई मार्केट में इस्तेहकाम रखना चाहता था। जहां से तेल खरीदते थे वो यूरोप को बेचने लगे। जो ममालिक भारत पर तनकीद कर रहे हैं वो खुद रूस से तजारत करते हैं। यूरोप और रूस की तजारत तवानाई, खाद, मादनियात, केमिकल, फौलाद, मशीनरी पर मुश्तमिल है। अमरीका भी रूस से यूरेनियम, फ्लोराइड और दीगर केमिकल खरीद कर रहा है, जबकि भारत कौमी मफादात के लिए तमाम इकदाम करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और संगमील अबूर। मार्केट 1,43,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा 1,43,172 की सतह पर पहुंचा। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,42,052 पर बंद हुई थी। अब तक 12 अरब से ज्यादा मालियत के 11 करोड़ शेयर्स का कारोबार हो चुका है। मॉनसून हवाओं का छठा स्पेल मुल्क भर में फाल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई पंजाब, खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर तेज मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहेगा। मलिक रियाज की जायदादों की नीलामी का फैसला बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की नीलामी कार्रवाई को कानूनी करार दे दिया। नैब 7 अगस्त को जायदादों की नीलामी करेगा। बहरिया टाउन के दफातर, प्लॉट और दीगर जायदादें शामिल। अदालत ने नीलामी को अवामी मफाद में करार दिया। बानी पीटीआई को नाहक और नाकर्दा जुर्म में सजा देकर कानून को पामाल किया गया। इन्हें तोड़ने के तमाम हरबे नाकाम हुए। अडियाला जेल में फस्तायत की दास्तान शुरू की गई। अजियत देने के लिए बुशरा बीबी को भी नाहक कैद किया गया। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर का कहना है, हम आज भी बानी पीटीआई के हुक्म पर आईन व कानून की बात करते हैं। पूरा पाकिस्तान बानी से यकजहती के लिए निकल आया। अवाम साबित करेंगे कि बानी पीटीआई मकबूल तरीन लीडर है। अवामी ताकत बता देगी कि अब फैसले अदालतों में नहीं बल्कि कौम की अदालत में होंगे।